आज की दुनिया में अगर कोई एक देश महाशक्ति बनता है तो लोग कहते हैं अमेरिका जैसे बनो, चीन देश से ताकत रखो। लेकिन क्या आप जानते हैं भारत 2300 साल पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य की। जब भारत एकजुट हुआ करता था, समृद्ध था और दुनिया को दिशा दिखा रहा था। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कैसे हुई? कैसे एक ब्राह्मण और एक बालक ने मिलकर एक साम्राज्य खड़ा कर दिया, और अशोक जैसा सम्राट कैसे दुनिया को शांति देने वाला सबसे बड़ा शासक बना। तो आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को आज के इस वीडियो में। तो कहानी शुरू होती है एक अपमान से। मगध के राजा धनानंद ने एक ब्राह्मण को अपने दरबार से बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। उस ब्राह्मण का नाम था कौटिल्य, जिसे आज हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। बुरा करने से बुरा ठीक नहीं हो जाता धनानंद। तुम्हें सम्राट बनाया था तुम्हारे कर्मों ने, तुम्हारी जाति ने नहीं। चाणक्य ने प्रतिज्ञा ले ली कि वो एक ऐसे राजा को सत्ता में लाएंगे जो न्याय करेगा और भारत को एकजुट करेगा। इसीलिए उन्होंने चुना एक साधारण बालक लेकिन होशियार बालक, चंद्रगुप्त मौर्य। इतिहास बताता है चंद्रगुप्त शायद मौर्य जाति से थे, जो उस समय समाज के ऊपरी तबकों में नहीं आती थी, लेकिन योग्यता ने उनके लिए दरवाजे खोल दिए। उस समय उत्तर पश्चिम से भारत में आया सिकंदर महान। सिकंदर के सेनाओं ने पंजाब तक कब्जा कर लिया था, लेकिन उनका सामना हुआ कुछ भारतीय राजाओं से, जैसे पोरस। चाणक्य ने इन खतरों को पहचाना और चंद्रगुप्त के साथ मिलकर रणनीति बनाना शुरू कर दी। पश्चिम भारत में सिकंदर के बचे हुए गवर्नरों को हराया, मगध पर चढ़ाई की और नंद वंश को खत्म करके मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। मौर्य साम्राज्य का क्षेत्रफल लगभग 50 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैल गया, जो आज के भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल तक फैल गया था। मौर्य साम्राज्य को चलाने के लिए सिर्फ सेना नहीं, एक मजबूत सिस्टम चाहिए था, और यहाँ चाणक्य ने रचा अस्त्र शास्त्र। ये ग्रंथ आज भी पढ़ाया जाता है और इसमें बताया गया है राज्य कैसे चलाया जाए, जासूसी तंत्र कैसे हो, टैक्स सिस्टम, मार्केट रेगुलेशन और सेना का प्रबंध कैसे हो। हर गांव, हर विभाग के लिए अधिकारी का मॉडल बेहद आधुनिक था। अब आते हैं मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक पर, सम्राट अशोक। शुरू में अशोक एक क्रूर शासक था। उसने अपने ही भाइयों को सत्ता के लिए मारा। फिर आया कलिंग का युद्ध, जिसमें 1 लाख से अधिक लोग मारे गए, लाखों लोग घायल हुए। लेकिन इसमें अशोक का आत्मा झकझोर गया, अशोक का हृदय बदल गया। अशोक कहते हैं, इस रक्तपात से कोई विजय नहीं, अब मैं सिर्फ धर्म की विजय चाहता। उस युद्ध के बाद अशोक की जिंदगी बदल गई। उसने बौद्ध धर्म अपना लिया, हिंसा त्याग दिया और धम्म यानी नैतिकता का प्रचार किया। अशोक के बनवाए गए स्तंभ आज भी भारत और विदेशों में मिलते हैं, और तो और तिरंगे पर भी अशोक चक्र है। अशोक के शासन में भारत बौद्ध धर्म का केंद्र बना, शांति और नैतिकता का संदेश गया। लेकिन अशोक के बाद कमजोर उत्तराधिकारियों के चलते मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे बिखरने लगा। 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट को एक ब्राह्मण सेनापति ने सत्ता से हटा दिया, और इस तरह मौर्य वंश का अंत हो गया। यह साम्राज्य ने सिखाया सबसे बड़ा सम्राट वही होता है जो तलवार से नहीं, धर्म और नैतिकता से राज करता है। और भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी की कहानी नहीं है, बल्कि विश्व गुरु बनने की मिसालें हैं। अगर आपको लगता है ऐसी कहानियाँ स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए, तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि इतिहास जानना सबसे बड़ा ज्ञान है। बहुत कम लोग जानते होंगे पौरव राज की कहानी। अगर आप जानना चाहोगे तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।